दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा क्या है, जेंडर। और जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग जिनका नाम क्या है? जेंडर। और जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। जैसे ये कहाँ आता है? एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा हेडिंग पूछा जाता है। ऐसे हेडिंग को याद करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? बार बार इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं और अच्छे से याद करते हैं। ठीक है, आइए। जेंडर, जेंडर का स्पेलिंग क्या होगा? GENDER। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नाउन, नाउन हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। यानी नाउन इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार का होता है? नाउन 5 प्रकार का होता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। ऐसा नाउन जो स्त्री, स्त्री जाति या पुरुष जाति, पुरुष जाति अथवा स्त्री तथा पुरुष दोनों का बोध कराता हो तो उससे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं, यानी जेंडर कहते हैं। और जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। आइए हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। ऐसा नाउन जो स्त्री जाति या पुरुष जाति अथवा स्त्री तथा पुरुष दोनों का बोध कराता हो तो उसे जेंडर कहते हैं। ठीक है, आइए। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? इंग्लिश ग्रामर में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। अगर तुमसे चाहे भेद पूछे, चाहे प्रकार पूछे, चाहे कितने भागों में बांटा जाता है, अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। या अंग्रेजी में जेंडर के कितने भेद होते हैं? अंग्रेजी में जेंडर के 4 भेद होते हैं। या अंग्रेजी में जेंडर को कितने भागों में बांटा जाता है? अंग्रेजी में जेंडर को 4 भागों में बांटा जाता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि अंग्रेजी ग्रामर में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? अंग्रेजी ग्रामर में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहले जेंडर का नाम क्या है? पहले जेंडर का नाम क्या है दोस्तों? पहले जेंडर का नाम है मैस्कुलिन जेंडर। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। और मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। और दूसरे जेंडर का नाम क्या है दोस्तों? दूसरे जेंडर का नाम क्या है? फेमिनिन जेंडर। दूसरे जेंडर का नाम क्या है? फेमिनिन जेंडर। अब फेमिनिन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। तीसरे जेंडर का नाम क्या है दोस्तों? कॉमन जेंडर। तीसरे जेंडर का नाम क्या है दोस्तों? कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उभय लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभय लिंग बोलते हैं। चौथे जेंडर का नाम क्या है दोस्तों? चौथे जेंडर का नाम है न्यूटर जेंडर। क्या नाम है? न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग। क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग बोलते हैं। दोस्तों, आज हम लोग क्या सीखे हैं? आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग सीखे हैं जेंडर। और जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि जेंडर जो होता है, जेंडर के कुल कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में बांटा जाता है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जेंडर जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहले जेंडर का नाम क्या है दोस्तों? पहले जेंडर का नाम क्या है? यम। यम का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, दूसरे जेंडर का नाम क्या है दोस्तों? यफ। यफ का मतलब होता है दोस्तों फेमिनिन जेंडर। तीसरे जेंडर का नाम क्या है दोस्तों? सी। सी का मतलब होता है दोस्तों कॉमन जेंडर। चौथे जेंडर का नाम क्या है दोस्तों? यन। यन का मतलब होता है दोस्तों न्यूटर जेंडर। ठीक है, आइए हम लोग इसे हिंदी में जानते हैं। यानी पहले जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। दूसरे जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। और तीसरे जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उभय लिंग। क्या बोलते हैं? उभय लिंग। और चौथे जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से कापी कलम लेकर इसे बार बार अभ्यास करिए या प्रैक्टिस करिए। अगर अभ्यास या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जेंडर आने वाला नहीं है।
जेंडर तो बहुत सरल है, लेकिन जब आप लोग इसे प्रैक्टिस या अभ्यास करेंगे तभी आएगा, अन्यथा आने वाला नहीं है। या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा हेडिंग पूछा जाता है, ठीक है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप बी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा हेडिंग पूछा जाता है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, जिनका नाम है जेंडर। और जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। हम लोग दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सफलता समय मांगती है, ठीक है। आप लोग संघर्ष करते रहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। एक हमारे सर्वश्रेष्ठ कुमार गौरव सर है, ठीक है, सुबह क्लास उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं। एक उनका मोटिवेशन है, बहुत अच्छे हैं, जो बोलते हैं हमेशा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मचाया जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप लोग अच्छे से इसे याद करिए या प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग इसे प्रैक्टिस या अभ्यास नहीं करेंगे तो आने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। जो अंग्रेजी में जेंडर कितने होते हैं, अंग्रेजी में जेंडर तुम्हारे 4 होते हैं, चारों का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके लिए वेरी वेरी बेटर रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।